अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंडोर प्लांट शेयर करूंगी जिनको आप पानी में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे इंडोर ऐसे प्लांट हैं जिनको हम पानी में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी रेंज है। तो कुछ एक प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि कौन सा प्लांट है। तो स्पाइडर प्लांट जो है बहुत इजीली जो है वाटर में ग्रो हो जाता है। आपको इसका पानी जो है 24 आवर्स के बाद चेंज करना पड़ता है और बहुत ईजीली ये ग्रो होता रहता है प्लांट। तो आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे और साइड टेबल पे भी रख सकते हैं जहाँ पे आपकी इंडोर है। आप इसको हैंगिंग में भी लटका सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है पोथोस है। पोथोस की सारी वैरायटीज़ जो है वो पानी में ग्रो हो जाती हैं। आप इसको एक्वेरियम में भी ग्रो कर सकते हैं। बीच में आप कोई भी छोटी फ़िश जो है वो डाल सकते हैं। तो बहुत इजीली ये ग्रो होता रहता है प्लांट। सारी वैरायटीज़ जितनी भी इसकी है मनी प्लांट की सभी जो है पानी में ग्रो हो जाती हैं बहुत इजीली। तो सिर्फ आपने 24 आवर्स के बाद इसका पानी जो है वो आप चेंज करना पड़ेगा ताकि आपके प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें जो है ऑक्सीजन जो है अच्छे से पहुंचती रहे। क्योंकि जब हम पानी को 2-3 दिन लगातार छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस पैदा हो जाती है और फिर वाटर में जो है प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इनको आपने पानी जो है वो चेंज करते रहना है। डेली आपने वाटर इसका चेंज करना है ताकि आपके प्लांट जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो होते रहें। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम की सभी वैरायटीज़ जो हैं वो भी इस तरीके से ग्रो हो जाती हैं पानी में और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इनको ग्लास जार में ग्रो कर सकते हैं और डिफरेंट तरीके से आप इनमें स्टोन लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। सभी वैरायटीज़ ये आप इसको पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इनको डिफरेंट आइडियाज़ के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है लकी बैम्बो। आप सभी जानते होंगे इंडोर बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ग्रीनरी के लिए इसको आप इंडोर जो है रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी जो प्लांट्स हैं पानी में ग्रो हुए हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बड़े आसानी से ये पानी में ग्रो होता रहता है। साइड टेबल पे भी पड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है डाइफन बाइकिया है। बहुत ही खूबसूरत इसके पैटर्न होता है लीव्स का। तो बड़े आराम से ये पानी में ग्रो होते रहते हैं। डाइफन बाइकिया की सभी वैरायटीज़ जो हैं वो पानी में ग्रो हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा जो है सभी वैरायटीज़ इसकी जो है ग्रो हो जाती हैं पानी में। लिपस्टिक एग्लोनिमा है जो प्लेन वैरायटी है वो भी ग्रो हो जाती है। तो सभी को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। वाटर में बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। तो पानी आपको डेली चेंज करना पड़ेगा और डिफरेंट तरीके से आप इनको ग्लास जार में भी ग्रो कर सकते हैं और बोटल्स में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये फ्लावरिंग प्लांट है इंडोर प्लांट पीस लिली। पीस लिली को आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं पानी में और बड़ी इजीली ये ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर फ्लावर्स भी आते हैं वाइट कलर के। वैसे तो ये इसके पेटल्स ही हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है जेड है। जेड बहुत आराम से ग्रो हो जाता है वाटर में। इस प्लांट जो है बड़ी इजीली चलते रहते हैं। आप इसको इंडोर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है साइड टेबल पे पड़ा हुआ। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वंडरिंग ज्यू है। वंडरिंग ज्यू की सभी वैरायटीज़ जो है वो वाटर में ग्रो हो जाती हैं और डेली पानी आपको चेंज करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पानी में ग्रो होते हुए। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है जो इजीली ग्रो हो जाता है जीजी प्लांट। इसकी लीव्स को आप पानी में डिप कीजिए और आपको चंद दिनों में ही इसकी लीव्स में से जो है रूट्स निकलते हुए नज़र आएंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये है पाम की वैरायटी। पाम की भी बहुत सारी वैरायटी हैं जो पानी में ग्रो हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस को भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत आराम से इसके लीव से इसको ग्रो किया जाता है और बहुत खूबसूरत लगते हैं पानी में ग्रो होते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रो हो जाता है पानी में। तो नेक्स्ट हमारा पर्पल हार्ट है। इसके अलावा आप रोयो प्लांट बोट लिली को भी पानी में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंडोर प्लांट है एयर प्योरीफायर प्लांट है। जितने भी प्लांट है सभी एयर प्योरीफायर एंड स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया जितनी भी वैरायटीज़ हैं इसकी सभी पानी में जो है बड़े आराम से ग्रो हो जाती हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे सर्कुलेंट प्लांट हैं जिनको पानी में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सर्कुलेंट प्लांट हैं जिनमें एचिवेरिया की सभी वैरायटीज़ जो हैं वो पानी में ग्रो हो जाती हैं और सीडम की कुछ ऐसी वैरायटी हैं और एलोवेरा की भी कुछ ऐसी वैरायटी हैं
जिनको आप पानी में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ कैक्टस हैं जिनको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो एचिवेरिया की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मैक्सिमम वैरायटीज़ जो हैं वो पानी में ग्रो हो जाती हैं। आपको इनका पानी जो है डेली चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसको भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पानी में ग्रो होते हुए। सीडम है जिसको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, तो ये भी बड़ी आराम से ग्रो होते रहते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है स्विस मॉन्स्टेरा का प्लांट। इसको आप पानी में आराम से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। बिल्कुल इसका तरीका भी मनी प्लांट के जैसा ही है। इसके अलावा आप पेंसिल कैक्टस को भी पानी में ग्रो कर सकते हैं, बहुत आराम से ये ग्रो हो जाता है। और जो एमरैंथस है इसको भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे सक्युलेंट प्लांट्स हैं ये हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।